वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जहां हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो को छोड़ा था। शुरुआत वहीं से करेंगे, अपने पिछले वीडियो के जहां पे हम लोगों ने उसे कंप्लीट किया था वहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे आज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि फाइनल अकाउंट बनाने का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है और उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोगों ने किन बातों का ध्यान रखना है, एक सेकंड। हाँ, फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है ये हम लोगों ने देखा था। और जी, तो अब फाइनल अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें मैं आपसे बता दूं कि इनको बनाने के पीछे हमारा, पहले फाइनल अकाउंट्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी चाहिए। तो फाइनल अकाउंट जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में ये प्रिपेयर किया जाता है। फाइनल अकाउंट हम कब बनाते हैं? साल के अंत में बनाते हैं, और ये हमें बताता है हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के बारे में। परफॉर्मेंस मतलब कि हाउ मच एक्सपेंसेस वी हैव मेड टू अर्न दैट मच रेवेन्यू, मतलब मैंने अगर साल भर में जितनी भी रेवेन्यू अर्न की है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हम लोगों ने पूरे साल के दौरान कितने खर्च किए हैं। तो पोजीशन, परफॉर्मेंस तो हमें ये बताता है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये तो ओवरऑल हो गया। ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है, इसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को डिटेल में भी देखा था कि अगर डायरेक्ट रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। और अगर हम सारे रेवेन्यू को, ऑल रेवेन्यू माइनस ऑल प्रॉफिट का एक्सपेंसेस कर दें तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो कहलाता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों प्रॉफिट एक ही सीक्वेंस में आते हैं। पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया है तो हम और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम अपने नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल अकाउंट बनता है, और फाइनल अकाउंट में इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो कहलाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से हम लोग आज ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो मैं, जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मैं अपनी बातों को क्लियर
करता चलूँ, लेकिन अगर मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात है जो आपको आपके समझ के परे जा रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू रिमूव योर डाउट एज सून एज पॉसिबल, और मैं अपनी क्षमता अनुसार आपके उन गलतियों को उन डाउट्स को दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से भी बनाते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता। ये अकाउंट हमें ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि इस अकाउंट में हम लोग अपने सारे कंपैरिजंस कर सकें, ताकि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके समय समय पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें अभी पता चलेगा हमें क्या देता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं होता है ये तो हमें पता है, लेकिन डेट का कॉलम क्यों नहीं होता है ये मैं आपको बता दूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये बात पता होगी, और नहीं पता होगी तो हमसे जान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेट्स यहां पे दी रहती हैं। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर है, एक ही तारीख में सारी इसमें हमें एंट्रीज करनी है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, इट मीन्स दिस इज नॉट दिस डिस्कशन इज नॉट गोइंग टू कंसिडर योर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। हम लोग बुक कीपिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बुक कीपिंग पढ़ चुके हैं। बुक कीपिंग करने के बाद जो फाइनल अकाउंट का स्टेज होता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग डे टू डे ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें डेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हमें सिर्फ इस तारीख तक 31 मार्च तक, कब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने कितने खर्च किए हैं और मैंने कितना आमदनी किया है, दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस लेजर। इस लेजर का सिर्फ यही मकसद है कि इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्रेडिट डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब अनसोल्ड गुड लेफ्ट लास्ट ईयर। जो 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ है, तो 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ है उस साल में जिसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, और उस साल के फाइनल अकाउंट को बनाते समय जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस साल की शुरुआत में मेरे पास पिछले साल का अनसोल्ड गुड जो बचा है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साल की शुरुआत में मेरे पास कोई भी खरीदी करने से पहले मेरे पास गुड्स टू बी सोल्ड, बेचने के लिए तैयार माल मेरे पास कितना पड़ा हुआ था जब तक मैंने कोई खरीदी नहीं की है तब तक। तो बिना खरीदे मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो, उसके बाद मैंने साल के दौरान में कितनी खरीदी की और उसमें से कितना मैंने परचेज रिटर्न किया। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। इस बात को ध्यान रखना है बिकॉज दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड टू कंफ्यूज अस। ओके, तो ये सारे शब्द हमें कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर हम जो डेबिट साइड में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, परचेज एंड प्रोडक्शन। इन तीनों से संबंधित जितने भी खर्च होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं वेजेस, या फिर आपको आगे जाके क्वेश्चंस में मिलेंगे वेजेस एंड सैलरी, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे, ये भी मिलता है आपको अक्सर, फ्यूल, गैस एंड पावर, और कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब कि कैरेज ऑन परचेज। इनवर्ड का मतलब होता है व्यापार की तरफ, आउटवर्ड का मतलब होता है व्यापार से बाहर की तरफ। तो इनवर्ड का मतलब जब आप सारा सामान खरीद के अपने अंदर ले आ रहे हैं, बिजनेस के अंदर ले आ रहे हैं, तो उस पर जो ढुलाई आपने दिया वो कहलाता है कैरेज इनवर्ड। सो ये जो खर्चा है वो परचेज से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट इज इंक्लूडेड हेयर इन
इन ट्रेडिंग अकाउंट एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट साइड में हम जो कंपेयर करेंगे वो क्या होता है, वो होता है सेल्स। मैंने साल के दौरान इतने रुपए का सेल किया और उसमें से मैंने सेल्स रिटर्न को वापस इसमें से माइनस कर लिया, सेल्स रिटर्न मैंने माइनस किया। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखिएगा, आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। और इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में रखते हैं कि जो भी हमारे पास साल के अंत में जो हमारे पास माल बच गया है, जो बिना बिके रह गया है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और फिर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। क्रेडिट साइड का सम, यहाँ पे मैं कुछ एक्सेस लिख रहा हूँ। इफ क्रेडिट साइड sum is bigger than debit side sum, it means we are earning gross profit। मतलब ये जो अगर ये साइड ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट CD। और अगर इसका ठीक उल्टा है कि क्रेडिट साइड सम इज लेस देन डेबिट साइड सम, तो हम क्या अर्न कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं ग्रॉस लॉस। और उसे हम लिखते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे रखते हैं ग्रॉस लॉस CD। तो आज की वीडियो में जो मेरा मकसद था कि ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में आपको बताऊं, और जो पिछली वीडियोस है उसको लिंक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरा ये था। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में देना वेस्ट है, आप भी देखेंगे नहीं और देखेंगे तो उसको ध्यान से समझेंगे नहीं। तो छोटे छोटे वीडियोस की मदद से मैं आपके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और आप इन वीडियोस को रोक के नोट्स बनाते रहिए। अगर इनमें आपको डाउट्स कहीं भी आ रहे हैं तो वो डाउट्स मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे भेजते रहिए, और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो बीच में गैप हो रहा है वो गैप ना हो। और आगे से मैं बहुत जल्दी आपके पास और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा फाइनल अकाउंट्स के। तो आप अपनी इन वीडियोस के साथ को देखने के इस्तेमाल करने के मकसद से मेरे साथ जुड़े रहिए। एक फ्री नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ, आप उसको लाभ उठाइए उसका। अपने दोस्तों को जो कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनको भी हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो चैनल को रेगुलरली विजिट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।